नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। ठीक, तो आज हम फिजिक्स की क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। ठीक, ये डेरिवेशन अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेशन सालाना हर साल किसी ना किसी सेट में देखी जाती है। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अगर डेरिवेशनों में रखा जाए तो इसे रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, इसको समझने के लिए देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। देखिए, सबसे पहले हमने दो प्लेटें ली, एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर है माइनस क्यू आवेश। एक प्लेट को हम आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट को क्या कर दिया है, भूसंकर पे। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। क्या है, डी। ठीक, और इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो प्लस रो और इस पे माइनस रो। ठीक, यदि हम इनकी हिंदी लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखें, माना दो समांतर प्लेट, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और तथा बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। ठीक, एक प्लेट को आप प्लस वाली प्लेट को आवेश दिए जाते हैं और माइनस प्लेट से को भूसंकर्पित कर दिया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी। इस प्रकार हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र देखेंगे आखिर कितना है। तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। E बराबर रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र है E इसके दोनों प्लेटों के अंदर। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रो बराबर क्यू अपॉन के ए। क्या होता है, रो बराबर क्यू अपॉन के ए। अब इस रो का मान हम यहां रख सकते हैं, तो रखेंगे तो E बराबर क्यू ए, यानी क्यू ऊपर रहेगी और ए नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई पराविद्युतांक रखा हो, यानी कि के, ठीक, तो उसका जो आएगा E बराबर Q, यानी K रख देना है हमको। क्या रख देना है, K। ठीक, यदि K हम तभी रखेंगे जब डेरिवेशन में दे रखा हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच एक पराविद्युतांक रखा हो। ठीक, तो हम K रखेंगे। E बराबर Q बटे में K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम दोनों प्लेटों के बीच क्या देखने वाले हैं, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर देखेंगे। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर है वो V बराबर के ई डी। क्या है, V बराबर के ई डी। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो ये E है, ये E का मान इस E में रख देना है। हमें क्या करना है, बस इस E का मान इस E में रख देना है। ठीक, तो रखेंगे, तो यहां देखिए V E के स्थान पे हमने क्या रख दिया है, Q K A एप्सिलॉन नॉट और D ये रहा, और समीकरण नंबर हमारा आ गया है 2। क्या आ गया, समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे वैद्युत धारिता। ठीक, आपने वैद्युत धारिता पढ़ी होगी, आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर Q अपॉन के V। क्या है, C बराबर Q अपॉन के V। अब देखो, हमने V का मान ये जो निकाला है, इस V के मान को हम कहां रख देंगे, यहां पर। कहां रख देंगे, यहां। तो देखेंगे इस मान को जब हम यहां रखेंगे तो C बराबर Q, ये वाली Q ये रही, और इस मान को हम यहां रख देंगे Q K A एप्सिलॉन नॉट और D, और Q से Q कैंसिल और ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के D। जो ये फॉर्मूला है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक, यही है समांतर प्लेट
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक, तो ज्यादा कठिन है नहीं, बहुत सिंपल है, आप इसे जरूर करके जाएं एग्जाम में। ठीक, आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक, अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।